स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज जनपद चित्रकूट की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने छात्र जीवन से लेके आज पत्रकारिता जगत में अपना एक अलग परचम लहराया और एक अलग ख्याति स्थापित की। चित्रकूट ही नहीं, समूचे बुंदेलखंड में एक अलग ही अपनी ख्याति और अपनी पहचान बनाई। आज भी पत्रकारिता जगत में इनके नाम का लोहा माना जाता है। तो हमारे साथ आज विशेष चर्चा के रूप में जुड़े हैं चित्रकूट प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कैसे रहा उनका सफ़रनामा और क्या क्या संघर्ष उनको करना पड़ा। जी बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका बुंदेली प्रकाश। धन्यवाद आशीष जी, छोटे भाई आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्लेटफार्म में हमें लाने के लिए। सर्वप्रथम अध्यक्ष जी आप अपना परिचय देते हुए सफ़रनामे की शुरुआत करें, कैसे रहा? जी हम यहीं चित्रकूट में करबी नगर में अपने यहाँ चित्रकूट इंटर कॉलेज है, बहुत ही प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है। यहाँ से हाई स्कूल इंटर करने के बाद जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से स्नातक पर स्नातक करने के बाद इलाहाबाद से पत्रकारिता की डिग्री लिए हैं और उसके बाद दैनिक जागरण झांसी से हमने अपना करियर शुरू किया। शुरू में आदरणीय राजेंद्र पांडे जी जो हमारे गुरु हैं उनके साथ रहने के बाद लगभग 13 वर्षों से मैं झांसी से प्रकाशित दैनिक जागरण का जिला संवाददाता हूं और पिछले 6 वर्षों से चित्रकूट प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूं और प्रेस क्लब के नाते जो है पत्रकारों के हितों के लिए निरंतर उनके हितों के लिए संघर्षरत हूँ। तो कैसे रहा, क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ा इस पत्रकारिता जगत में, जबकि आपका नाम तो समूचे बुंदेलखंड में एक ख्याति के रूप में लोग जानते हैं? देखिए, वर्तमान समय में सोशल मीडिया का दौर है। तो आज से 15 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था और ख़ास तौर से अपने चित्रकूट जैसे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत कम ही था और चूँकि अगर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी थे उनकी खबरें भी बहुत कम चलती थी क्योंकि छोटा सा एरिया था। हाँ, यहाँ उस समय प्रिंट मीडिया का दौर था और प्रिंट मीडिया ही पूरी तरह से हावी था। तो प्रिंट मीडिया में पहले, अब तो व्हाट्सएप का दौर है और पहले खबरें हम लोग लिखते थे और लिख करके भेजी जाती थी झांसी। और उस समय यहाँ दस्यु ददुआ और ठोकिया का ज़माना था और दस्यु गिरोहों की धमकियाँ भी पत्रकारों को मिलती थी। मेरे पास तो दस्यु ददुआ के गिरोह के कभी किसी सदस्य का फ़ोन नहीं आया, लेकिन ठोकिया ने अपने जीवन काल में मुझे 2 बार फ़ोन किया था, एक बार रात में 11 बजे, एक बार दिन में, और ख़बरों को लेकर के ही फ़ोन किया था। तो मैंने जो मेरा फ़र्ज़ था तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे पास इस नंबर से फ़ोन आया है और फ़ोन करने वालों ने अपने आप को बताया कि मैं दस्यु ठोकिया बोल रहा हूं। तो पुलिस अधीक्षक ने, उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने कहा कि आपने सूचना दे दिया है, आपको कोई धमकी दी गई? तो मैंने बताया कि नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं दी गई। फिर एक बार ये उसके कुछ सालों बाद, अभी लगभग 5-6 साल पहले की बात है, यहाँ पर दस्यु लवलेश था जो है बबली कोल का राइट हैंड लवलेश। तो लवलेश ने भी मेरे पास फ़ोन किया था और उसने भी खबर को लेकर के बात की, एक वन विभाग से संबंध में था। तो मैंने फिर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को फ़ोन किया कि इस नंबर से फ़ोन आया है, फ़ोन करने वाले ने खुद को लवलेश बताया है। तो पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाँ, ये नंबर इस समय लवलेश कोल ही यूज कर रहा है और ये उसी का नंबर है। उन्होंने भी पूछा कि आपको कोई धमकी दी है या आपको FIR करानी है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई धमकी तो नहीं दी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने जो सूचना दे दिया है। तो ये चुनौतियां अब इधर के नए पत्रकार हैं उनको नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन उस समय के जो पत्रकार थे उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, चूँकि ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र था और दस्यु प्रभावित क्षेत्र में आप जानते हैं कि यहाँ किसी पत्रकार को सुरक्षा तो मिले नहीं। अब जो सुरक्षा नहीं मिली, हमको जाना है कवरेज के लिए, भरतकूप का जो इंटीरियर एरिया है, मानीपुर का मान लीजिए क्षेत्र है जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ जाना है, बिना किसी सुरक्षा के जाना है। तो इस प्रकार जो है वो दौर जो था पत्रकारों का, अब तो खैर जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं उनको इन सब चीज़ों को, इन समस्याओं को नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन वो दौर चुनौतीपूर्ण था।
कि रात 11 बजे आप अपने घर में अपने परिवार के बीच में हैं और सो रहे हैं, अचानक फ़ोन आता है, फ़ोन करने वाला कहता है कि मैं 5 लाख का इनामी डकैत फला बोल रहा हूँ। तो वो दौर चुनौतीपूर्ण था। हालांकि किसी पत्रकार साथी के साथ कभी इस तरह की कोई दुर्घटना डकैतों या किसी उस पर नहीं घटी। तो अब जो वर्तमान इधर पिछले 6 सालों से मैं प्रेस क्लब अध्यक्ष हूँ, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी पत्रकार साथी की उत्पीड़न का कोई मुद्दा है तो उसको प्रमुखता से उठाते हैं, या किसी पत्रकार साथी के साथ कोई समस्या है तो सभी लोग मिल कर के उसका निदान के लिए प्रयास करते हैं। मेरे द्वारा कई बार पत्राचार हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पिछले साल जो है पत्रकारों के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के साथ वीसी हुई थी, उसमें हमें भी चित्रकूट से जोड़ा गया था। तो समय समय पर उचित प्लेटफार्म पर जहां हमें अवसर मिलता है वहां इस बात को उठाई जाती है, इनकी पत्रकारों को सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, उनके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के समय समय पर आवाज़ उठाते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि पहले से तो आपका सफरनामा और उस दौर की पत्रकारिता काफ़ी चुनौती भरी रही है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो सोशल मीडिया में एक ट्रेंड सा चलता है कि जिसमें सामूहिक रूप से पत्रकारों को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, कमेंट करते हैं और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जी, ऐसा क्यों हो रहा है? इस संबंध में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। वर्तमान समय में जो लोग पत्रकारिता के बारे में कुछ नहीं जानते, उसकी चुनौतियों के बारे में नहीं जानते, वो लोग पत्रकारिता के बारे में एक स्टिकर बना हुआ है कि पत्रकार बिकाऊ है, मीडिया दलाल है। आप इन लोगों को सार्वजनिक रूप से, अरे भाई, हर समाज में कुछ ना कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ लोग बुरे होते हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि जो लोग सामूहिक रूप से सारे लोगों को कह देते हैं। सामूहिक रूप से कभी भी कोई समाज या कोई संगठन खराब नहीं होता है। कि आप अगर एक व्यक्ति खराब है, एक को लेकर के आप पूरे समाज को सामूहिक कह रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो सामूहिक रूप से एक तरफ से सारे पत्रकारों को कहते हैं। अरे आप कोई पत्रकार बीमार हुआ है तो आप कभी गए हैं उसका हाल जानने गए हैं कि अगर कोई पत्रकार बीमारी से ख़त्म हुआ है तो उसके बाद उसके बीवी बच्चों का क्या हाल रहा है, आप कभी देखने गए हैं? कि आप केवल टिप्पणी करते हैं। आपका कोई पत्रकार साथी अगर किसी मुकदमे में झूठा फंस गया है तो आपने कितने जन आंदोलन किए हैं? आपको बोलने का कतई अधिकार नहीं पत्रकारों के खिलाफ, जब तक कि आप उनके सुख दुख में शामिल नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से आपका ज़मीनी विवाद है या किसी व्यक्ति का कोई ज़मीनी विवाद है, अब उसको लेकर के आप अपने मन चाही खबरें चलवाना चाहते हैं तो नहीं कोई चला रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ है। ये तो बेहद निंदनीय करता है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल है कि नए पीढ़ी के जो अभी पत्रकार हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है? अब किस तरह से इनको आप मोटिवेट करेंगे? बहुत सुंदर बात आपने आशीष जी कही कि हमने अपना मैसेज तो किया, लेकिन नए लोगों के लिए भी एक संदेश होना चाहिए। तो देखिए, मेरा नए साथियों से आग्रह है कि शत्रुता और मित्रता से हट करके पत्रकारिता करें। कोई भी व्यक्ति जब पत्रकार होता है तो न उसका कोई शत्रु होता है, न उसका कोई मित्र होता है। और जो समाज के लिए हितकर हो, वो चीज़ हमें उचित मंच के माध्यम से पहुंचानी है उचित व्यक्ति तक। यही पत्रकारिता है। यदि हम द्वेष भावना के साथ पत्रकारिता करते हैं या मित्रता के बंधन में आकर के हम किसी को अनावश्यक रूप से हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये पत्रकारिता की गरिमा के विपरीत है। और पत्रकारिता की गरिमा कायम रखना प्रत्येक पत्रकार का फर्ज है। पत्रकार आज की तारीख में केवल जिसके पास अखबार है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक चल, वही भर नहीं है। समाज का हर वह व्यक्ति पत्रकार है जो अपने समाज के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति, वहां की समस्याओं के प्रति जागरूक है। इसलिए सभी लोगों से मेरा जुट, खासतौर से नए युवा साथी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक्टिव हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दबदबा है। एक ज़माने में केवल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी थे, लेकिन आज जो ज़माना है तो वो सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इसमें जो साथी सोशल मीडिया में हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे
जनपद चित्रकूट की शख्सियत पत्रकारिता जगत के पूर्वोधा प्रेस क्लब अध्यक्ष सत्य प्रकाश द्विवेदी जी, जिनसे आपको रूबरू करवाए हैं। आगे हम आपको और भी शख्सियत हैं उनसे रूबरू करवाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। अगर हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर अपना सुझाव ज़रूर पेश करें। नमस्कार।